हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। इसी को हम कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मिस्टर अल्बर्ट बंडूरा जी। ये कनाडा के निवासी थे। सिद्धांत दिया इन्होंने, यह सिद्धांत 1977 में दिया था। प्रयोग इन्होंने एक बड़ी सी गुड़िया और जोकर पर अपना प्रयोग किया था। आगे देखेंगे। अन्य नाम यानी इनके सिद्धांत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इनके सिद्धांत को अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्याशात्मक सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। आगे है सामाजिक अधिगम का अर्थ, यानी जो इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, उसका क्या अर्थ होता है? तो देखते हैं। दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना व दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारना तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करना तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। यानी कहने का मतलब सामाजिक अधिगम क्या है? दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करना और उनके व्यवहारों को अपने जीवन में उतारना तथा जो व्यवहार समाज स्वीकार करता है उनको धारण करना तथा जो समाज में अमान्य है उनको त्यागना सामाजिक अधिगम कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। यानी इस सिद्धांत में क्या है, जो बच्चा है वो अनुकरण द्वारा चीज़ों को सीखता है। आगे देखेंगे सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब इसकी जो प्रयोग बताए गए हैं, तो इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई। यानी जो बंडूरा जी थे उन्होंने प्रयोग में क्या किया, बच्चों को 5 मिनट की एक फिल्म दिखाई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे गए थे। उन खिलौनों में एक बड़ी सी गुड़िया भी थी। यानी कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे गए थे, उन खिलौनों में एक गुड़िया थी। और क्या हुआ, एक बालक कमरे में प्रवेश करता है। फिल्म के अंदर की बात है। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है और बड़ी गुड़िया के प्रति आक्रामक हो जाता है। यानी आक्रामक हो जाता है मतलब गुस्सा हो जाता है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया। उसके बाद बालकों को 3 समूहों में बांट दिया गया। यानी फिल्म में 5 मिनट की फिल्म थी। इसमें क्या हुआ, एक क्लास में बच्चों को बिठाया गया और उनको फिल्म दिखाई गई। तो फिल्म में क्या था, एक रूम था और रूम के अंदर बच्चे बैठे थे और वो बच्चे क्या कर रहे थे, मूवी देख रहे थे। मूवी में सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का प्रयोग बताया गया है। अब यहाँ पे तो क्या था कि इसमें क्या किया, इस प्रयोग में बंडूरा ने बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे गए थे। उन खिलौनों में एक बड़ी गुड़िया भी थी। यानी जो फिल्म दिखाई वो फिल्म क्या थी, एक कमरा था, वो पूरा खिलौनों से भरा हुआ था और उसमें एक बड़ी सी गुड़िया थी। आगे क्या हुआ, एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौनों के प्रति क्रोध प्रकट करता है। यानी खिलौनों पे गुस्सा दिखाता है और बड़ी सी गुड़िया के प्रति आक्रामक हो जाता है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया। उसके बाद बालकों को 3 समूहों में बांट दिया गया। यानी क्या करा, कमरे में जो खिलौने रखे थे उसमें कमरे में एक बच्चा आता है और खिलौनों पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाता है और एक बड़ी सी जो गुड़िया थी उस पे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाता है और उसको मारने पीटने लगता है। यहाँ तक की मूवी थी, पूरे बच्चों को दिखाई गई। फिर उसके बाद जो बच्चे थे उनको 3 ग्रुप्स में बांट दिया गया, यानी 3 समूहों में बांट दिया गया। और आगे क्या होता है, पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई गई। यानी पहले समूह को क्या करा, उसके आगे की फिल्म दिखाई गई जिसमें बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। यानी जो बालक क्रोध दिखा रहा था गुड़िया पर, उसको दंडित किया गया, यानी उसको दंड दिया गया। दूसरे समूह में आगे दिखाया गया क्रोध के बदले बालक को पुरस्कार दिया गया। यानी बालक जब क्रोध दिखा रहा था तो उसे कुछ गिफ्ट दे दिया गया जिससे वो शांत हो गया। एवं तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बालक को न दंड मिला न पुरस्कार। तीसरे में क्या दिखाया गया कि ना तो बालक को दंड दिया गया ना पुरस्कार, बस ऐसे ही छोड़ दिया गया। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को एक कमरे में खिलौनों के साथ बैठाया गया। यानी जो क्लास के बच्चे थे मूवी दिखाने के बाद
उनको एक कमरे में बिठा दिया गया, उनका निरीक्षण किया गया, तो पाया कि जिन बच्चों ने आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फ़िल्म देखी थी, उन्होंने ज़्यादा आक्रामकता दिखाई। यानी क्यों दिखाई? क्योंकि उन्हें पता था अगर हम क्रोध करेंगे तो हमें क्या होगा, पुरस्कार मिलेगा। और जिन्होंने दंड वाली फ़िल्म देखी, उन्हें कम आक्रामकता दिखाई, क्योंकि उनके अंदर भय था कि अगर हम इसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। तो ये था अल्बर्ट बंडूरा का प्रयोग। यानी यहाँ पे ये सिद्ध हुआ कि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं, यानी कि बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। और अगर उनको सकारात्मक चीज़ मिलेगी तो वो उसको दोबारा करेंगे, और अगर नकारात्मक मिलेगी तो फिर वो उसको करने से बचेंगे। यही तो दिया गया था सिद्धांत में कि सामाजिक अधिगम का मतलब ही यही है कि अगर जो चीज़ समाज में मान्य होगी उसको धारण कर लेते हैं, और जो अमान्य होती है उसको त्याग देते हैं। तो आगे क्या है, अल्बर्ट बंडूरा ने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं। तो जो अल्बर्ट बंडूरा जी हैं, उन्होंने अनुकरण के 4 चरण बताए हैं। पहला है अवधान। यानी अवधान क्या होता है? निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल रोचक, आकर्षक, लोकप्रिय और सफल होने चाहिए। यानी जो देख रहा है चीज़ों को, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास कि उसको देखने में आनंद आए, यानी उसको अच्छा लगे। अगला है धारणा। व्यक्ति व्यवहारों को अपने मस्तिष्क में प्रतिमान के रूप में ग्रहण कर लेता है। धारणा क्या होती है? जो चीज़ व्यक्ति देखता है उसके अपने माइंड में इमेज बना लेता है। अगला है पुनः प्रस्तुतिकरण। यानी जिस चीज़ की फिर वो इमेज बना लेता है, यानी जो चीज़ धारण कर लेता है, उसी को वो बाद में प्रस्तुत करता है। यानी वहाँ पे देखा, बच्चे ने देखा कि जो बच्चा था वो गुड़िया को मार रहा था, तो कुछ बच्चों ने वैसा ही बिहेव किया, गुड़िया को मारा। यानी बच्चा जो देखते हैं उसको माइंड में सेट कर लेते हैं, फिर उसी प्रकार का कार्य करते हैं। पुनर्वलन, फिर अगला स्टेप है हमारा पुनर्वलन। तो पुनर्वलन क्या होता है? जहाँ सकारात्मक पुनर्वलन मिलने पर हम उस कार्य को दोबारा करेंगे। यानी जब सकारात्मक पुनर्वलन मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कार्य को दोबारा करेंगे। नकारात्मक पुनर्वलन मिलने पर हम उस व्यवहार को दोबारा नहीं दोहराएंगे। यानी कहने का मतलब, अगर अच्छा काम करेंगे और उससे हमें यानी पुरस्कार मिलेगा तो हम उस काम को दोबारा करेंगे, और अगर हम नकारात्मक पुनर्वलन मिलेगा यानी कि दंड मिलेगा उसके बदले, तो वो बच्चा काम को दोबारा नहीं करेगा। तो ये था हमारा अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। थोड़ा और बचा है भी इसमें। बंडूरा द्वारा बताए गए सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यक्ति अपने आप को निम्नलिखित क्रियाओं द्वारा संतुलित रखता है। तो ये क्रियाएं इसके 3 भाग होते हैं इन क्रियाओं के। पहला होता है स्वनियंत्रण। स्वनियंत्रण के अंतर्गत 3 आते हैं: स्वनिरीक्षण, विवेकपूर्ण निर्णय, स्वानुभूति। अगला है स्वनिर्देशन। अधिगमकर्ता स्वयं निर्देशन द्वारा अपने व्यवहारों को निर्देशित करने का प्रभावी युक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगला है स्वपुनर्वलन। ये नकारात्मक व सकारात्मक पुनर्वलन के द्वारा भी व्यक्ति अपने व्यवहारों को निर्देशित कर सकता है। आगे है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व क्या है? शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें। यानी इसका शिक्षा में जो महत्व निकलता है वो ये है कि बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं, यानी कि टीचर को देख के सीखते हैं। तो टीचर क्या करें? आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करें। बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें। यानी क्लास के अंदर बच्चे के सामने बुरे व्यवहार उपस्थित ना होने दें। स्वनियंत्रण की विधि को अपनाएं। तो ये था हमारा अल्बर्ट बंडूरा जी का सिद्धांत। कैसा लगा आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जुलाई 2022 का सीटेट आने वाला है, उसके लिए तैयारियां शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।